नमस्ते। मैं हूं अमायरा पटवर्धन और ये है हमारा ऑडियो बुक चैनल जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहां आपको मिलेंगे दिलचस्प और प्रेरणा देने वाले किरदार जो आपके मन को छू लेंगे और आपको नए सपने दे सकते हैं। तो आज ही जुड़िए और साथ में चलें इस सुनहरे सफर पर। मैं आपसे विनती करूंगी कि अच्छे अनुभव के लिए आप हेडफोन्स का उपयोग करें। आज हम सुनने जा रहे हैं जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट्स। यदि आप अपने जीवन को पटरी पर लाना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स हर दिन आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक आसान ढांचा प्रदान करता है। जेम्स क्लियर आदत बनाने पर दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक, आपको अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करने के लिए रणनीतियों का खुलासा करता है। आप यह भी पहचानना सीखेंगे कि कैसी छोटी दैनिक आदतें आपके जीवन और आपके भविष्य पर अविश्वसनीय प्रभाव डाल सकती हैं। यदि आप पाते हैं कि आप अपनी आदतों को बदलने के लिए संघर्ष करते हैं, तो समस्या आप नहीं है बल्कि आपका सिस्टम है। आप देखते हैं आपका मस्तिष्क उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए वायर्ड है जो दोनों आसान हैं और तत्काल संतुष्टि प्रदान करते हैं। सौभाग्य से जेम्स क्लियर एक सिद्ध प्रणाली प्रदान करता है जो आपको अपनी आदतों को बदलने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि नई आदतों के लिए समय कैसे निकालें, प्रेरणा और इच्छा शक्ति की कमी को दूर करें, सफलता को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को डिजाइन करें और सीखें कि आपकी आदतों पर नजर रखने और जवाबदेही साथी खोजने से आपको सफल होने में कैसे मदद मिलेगी। क्यों छोटी आदतें एक बड़ा अंतर बना सकती हैं। जब सफलता की बात आती है तो बहुत से लोग गलत चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अंतिम लक्ष्य बनाम वहां पहुंचने के लिए की गई यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मानते हैं कि बड़े निर्णय उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाएंगे। हालांकि यह सच्चाई से आगे नहीं हो सकता है। वास्तव में प्रत्येक दिन 1% सुधार का मतलब है कि आप एक बार की तुलना में 37 गुना बेहतर होंगे, लेकिन यदि आप एक दिन में 1% गिरावट करते हैं तो आप लगभग 0 हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह छोटी आदतें हैं जो मायने रखती हैं और जो सबसे बड़ा अंतर बनाती हैं। उदाहरण के लिए, लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले विमान को अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट डिग्री की दिशा की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि अगर पायलट ने अपने पाठ्यक्रम को सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण में समायोजित किया। यह औसत पर्यवेक्षक के लिए कुछ भी नहीं लग सकता है। समायोजन इतना छोटा है, बहुत से लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। बेशक लैंडिंग पर यात्रियों को एक बड़ा अंतर दिखाई देगा। वह छोटा कोर्स समायोजन न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी तक अपने अंतिम गंतव्य को बदल देगा। हम आम तौर पर छोटे बदलावों को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि प्रभाव तुरंत नहीं देखा जाता है। प्रभाव महीनों या वर्षों तक भी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पिज्जा का एक टुकड़ा खाने से निश्चित रूप से आप अस्वस्थ नहीं होंगे। हालांकि यदि आप रात के खाने के लिए हर रात पिज्जा का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपको 1 वर्ष के दौरान वजन में बदलाव दिखाई देगा। इसी तरह एक दिन 30 मिनट की योग कक्षा लेने से आप तुरंत आकार में नहीं आएंगे। इसके बजाय यह समय के साथ छोटी आदतें हैं जो प्रमुख परिणामों में मिश्रित होती हैं। जीवन में परिणाम आदतों का एक उपाय है। किसी व्यक्ति का निवल मूल्य केवल उनकी वित्तीय आदतों का एक उपाय है। इसी तरह किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आहार व्यायाम की उनकी दैनिक आदतों का एक उपाय है। समय सफलता और विफलता के बीच के अंतर को बढ़ाता है। यही कारण है कि हमारे दैनिक विकल्पों का हमारे एहसास से अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां समाप्त होंगे, तो बस अपने दैनिक विकल्पों के वक्र का पालन करें। बुरी आदतें हमें प्रभावित कर सकती हैं, जितनी आसानी से एक अच्छी आदत हमें बना सकती है। यही कारण है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दैनिक आदतों को अपने लाभ के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कुंजी आपके व्यवहार में छोटे बदलाव करना है, जो बार बार दोहराए जाने पर ऐसी आदतें बन जाएंगी जो बड़े परिणामों की ओर ले जाती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? आप कितनी बार व्यायाम या ध्यान जैसी अच्छी आदत शुरू करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि कुछ दिनों या हफ्तों के बाद यह केवल एक वास्तविक परेशानी बन गई है।
आदतें बदलना एक चुनौती है, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं या गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आदतें कैसे बनती हैं। आदत निर्माण की प्रक्रिया को 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है: क्यू, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। इस बारे में सोचें कि जब आप पहली बार अपनी कार में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं। आप शायद इग्निशन में चाबी डालते हैं, अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, अपने दर्पणों की जांच करते हैं और फिर अपने रास्ते पर जाते हैं। आप प्रक्रिया के बारे में सोचते भी नहीं हैं, आप बस इसे करते हैं। यह एक आदत है जिसे आपने इतनी बार दोहराया है कि यह वृत्ति बन गई है और स्वचालित रूप से होती है। तो आदतें कैसे बनती हैं? आदतें कार्य करने के लिए एक क्यू या ट्रिगर से शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए, अपनी कार में बैठना आपको एक ऐसी क्रिया करने के लिए संकेत देता है जो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। दूसरा कदम राज्य में बदलाव की लालसा है। इस मामले में आप कहीं जाना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया कार को ड्राइव में डालने और जाने की है। अंतिम चरण इनाम है, राहत या आराम की भावना जो आपके डेस्टिनेशन पर सुरक्षित रूप से पहुंचने से आती है। इस आदत लूप को कई आदतों पर लागू किया जा सकता है जिन्हें आप रोजाना पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह अपने दांतों को ब्रश करना। आपका क्यू नाश्ता खा सकता है या कॉफी पी सकता है, जिससे ताजा और साफ महसूस करने की लालसा पैदा हो सकती है। आपकी प्रतिक्रिया बाथरूम सिंक पर जाने और अपना टूथब्रश तैयार करने की है। आपका इनाम एक मुंह है जो ताजा महसूस करता है और आपको अपने दिन लेने के लिए तैयार करता है। क्यू हमेशा एक लालसा को ट्रिगर करता है जो एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। फिर एक इनाम प्रदान किया जाता है, लालसा को संतुष्ट करता है और क्यू से संबद्ध हो जाता है। हमारे व्यवहार एक विशेष समस्या को हल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं जो आदत लूप के क्यू और लालसा चरण का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, समस्या चरण में आपके फोन का एक नया टेक्स्ट संदेश शामिल हो सकता है। लालसा यह है कि आप उसकी सामग्री सीखना चाहते हैं। संदेश। फिर समाधान चरण आता है। आप अपने फोन को पकड़कर और अनलॉक करके जवाब देते हैं। इनाम संदेश पढ़ने की लालसा को संतुष्ट कर रहा है। बेशक ये आदतें इतनी बुरी नहीं हैं, हालांकि जब हम अस्वास्थ्यकर या बुरी आदतों को अपनाते हैं तो हम वर्षों बाद प्रभाव देखते हैं और आदतों को तोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए आदत लूप को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप सीख सकें कि बेहतर आदतें बनाने के लिए अपने संकेतों, लालसाओं, प्रतिक्रियाओं और पुरस्कारों को कैसे बदला जाए। आइए देखें कि आप बेहतर आदतें कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करें। जब संकेतों की बात आती है, जैसे कि हमारे फोन की गूंज या कॉफी पीना, तो हमें अपने संदेशों की जांच करने या अपने दांतों को ब्रश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि हमारे कार्यों को कुछ उत्तेजनाओं से कैसे प्रभावित किया जा सकता है, तो आप सीख सकते हैं कि बेहतर आदतों को लागू करने के लिए अपने संकेतों में हेरफेर कैसे करें। उदाहरण के लिए, बोस्टन में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में प्राथमिक देखभाल चिकित्सक एनी थार्नडाइक का मानना था कि वह अपने पर्यावरण में हेरफेर करके हजारों अस्पताल के कर्मचारियों और आगंतुकों की खाने की आदतों में सुधार कर सकती है। उसने कैश रजिस्टर के बगल में रेफ्रिजरेटर में बोतल बंद पानी के साथ सोडा को बदलने का फैसला किया। लेकिन वह वहां नहीं रुकी। उसने कैफेटेरिया में हर पीने के स्टेशन में बोतल बंद पानी जोड़ा। 3 महीनों में बेचे गए बोतल बंद पानी की संख्या में 25.8% की वृद्धि हुई, जबकि सोडा की बिक्री में 11.4% की गिरावट आई। सरल समायोजन करके लोगों ने स्वस्थ विकल्प बनाए क्योंकि सोडा की तुलना में पानी पीने का क्यू अधिक प्रचलित था। आप देखते हैं, मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली संवेदी क्षमता हमारी दृष्टि है। मानव शरीर में लगभग 11 मिलियन संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं और लगभग 10 मिलियन अकेले दृष्टि के लिए समर्पित होते हैं। दूसरे शब्दों में, दृश्य संकेत व्यवहार के लिए उच्चतम प्रेरणा में से हैं। इसलिए हम जो देखते हैं उसमें एक छोटा सा बदलाव हम जो करते हैं उसमें एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सौभाग्य से हम अपने पर्यावरण को अपने लाभ के लिए डिजाइन कर सकते हैं। पर कैसे? मान लीजिए कि आप गिटार का अभ्यास करने की आदत बनाना चाहते हैं।
यदि आप अपने गिटार को अपनी अलमारी में एक बॉक्स में बंद रखते हैं तो आपको अभ्यास करने की संभावना कम होगी। इसके बजाय आपको अपने गिटार को किसी कमरे के बीच की तरह आसानी से देखी जाने वाली जगह पर रखना चाहिए। यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो पेंट्री में कहीं छिपने के बजाय काउंटर पर स्नैक्स को सादे दृष्टि से रखें। अधिक कसरत करना चाहते हैं? बस अपने कसरत के कपड़े और स्नीकर्स को रात से पहले बाहर रखें ताकि जब आप जागें तो आप उन्हें देख सकें। दृश्य संकेत बनाना आपकी वांछित आदत पर ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप कार्यान्वयन इरादों का अभ्यास करके वांछित संकेत बना सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पहले से एक योजना बनाते हैं कि आप कब, कहां और कैसे कुछ हासिल करने जा रहे हैं। जब आप एक योजना बनाते हैं तो आप अपनी आदतों से चिपके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदाताओं के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन नागरिकों से पूछा गया था आप किस समय मतदान करेंगे और आप मतदान केंद्र पर कैसे पहुंचेंगे, उन लोगों की तुलना में मतदान करने और मतदान करने की अधिक संभावना थी जिन्हें बस पूछा गया था कि क्या वे मतदान करेंगे। तो अपने आप को यह बताने के बजाय कि आप अधिक बार व्यायाम करने जा रहे हैं, एक योजना निर्धारित करें और कहें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं काम के बाद स्पिन क्लास में जा रहा हूँ, और फिर काम के लिए लाने के लिए अपने साथ एक बैग पैक करें और इसे अपनी कार की सामने की सीट पर छोड़ दें ताकि यह सादे दृष्टि में रहे। इसे आकर्षक बनाएं। हर दिन हम कपड़े, भोजन, घरेलू सामान, कुछ भी अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विज्ञापनों के साथ बमबारी कर रहे हैं। समाज वास्तविकता के अत्यधिक छेड़छाड़ वाले संस्करणों से भरा हुआ है क्योंकि हम उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए आदर्श प्रकाश व्यवस्था, फोटोशॉप संपादन और अतिरंजित सुविधाओं के साथ अपनी तस्वीरों को इंजीनियर करते हैं। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू की जा सकती है। कोई चीज जितनी आकर्षक होगी उतनी ही अधिक संभावना है कि हम उसे आदत के रूप में अपनाने जा रहे हैं। आप देखिए, जब हम कुछ आनंददायक करते हैं जैसे खाना खाते हैं या सेक्स करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नामक एक हार्मोन जारी करता है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन हमें वास्तव में उन गतिविधियों को करने की जरूरत नहीं है। जब हम उन आनंददायक गतिविधियों की आशा करते हैं तो हमारे दिमाग डोपामाइन जारी करते हैं। यह बस हमारा मस्तिष्क है जो हमें एक निश्चित गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अच्छा महसूस करके पुरस्कृत करता है। एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह की उत्तेजना महसूस करना याद रखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे उपहार प्राप्त करने और सैंटा के आने की आशा करते हैं। उनके दिमाग डोपामाइन को छोड़ते हैं जो क्रिसमस को अच्छा महसूस करने के साथ जोड़ता है। बेशक कुछ गतिविधियां जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हों। उदाहरण के लिए, लोग आसानी से सेक्स, ड्रग्स और भोजन के आदी हो जाते हैं। ये सभी उन्हें गतिविधि के दौरान और उसके दौरान आने वाले क्षणों में अच्छा महसूस कराते हैं। हालांकि ये व्यसन हमारे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि जब अच्छी, स्वस्थ आदतें बनाने की बात आती है तो हमारे ज्ञान का उपयोग हमारे लाभ के लिए करना महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी ऐसी चीज की आदत बनाते हैं जिसके लिए हम तत्पर हैं, तो हम उसके माध्यम से पालन करने की अधिक संभावना बन जाएंगे। ऐसा करने का एक तरीका प्रलोभन बंडलिंग के माध्यम से है। प्रलोभन बंडलिंग का उद्देश्य आदतों को अधिक आकर्षक बनाना है। यह तब काम करता है जब आप किसी ऐसी क्रिया को जोड़ते हैं जिसे आप उस क्रिया से जोड़ना चाहते हैं जिसे आपको करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आयरलैंड में एक इंजीनियरिंग छात्र रोनन बर्न ने फैसला किया कि उसे और अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, लेकिन वह अधिक व्यायाम नहीं करना चाहता था। एक समस्या जिससे हम में से कई लोग संबंधित हो सकते हैं। कुछ और हम शायद संबंधित हो सकते हैं। तथ्य यह है कि रोनन ने नेटफ्लिक्स देखने का आनंद लिया। उसका समाधान? उन्होंने एक व्यायाम बाइक को हैक किया और इसे अपने लैपटॉप से जोड़ा। हालांकि वह सवारी करते समय केवल नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने एक कोड लिखा जो नेटफ्लिक्स को केवल तभी खेलने की अनुमति देता था जब वह एक निश्चित गति से साइकिल चला रहा हो। अंत में उसने एक ऐसी गतिविधि को बदल दिया जिससे वह नफरत करता था और उसे एक के साथ जोड़ा जिसका वह आनंद लेता था।
जबकि रोनन को व्यायाम, बाइक को हैक करने और प्रलोभनों को बंडल करने में मदद करने के लिए कोड लिखने का ज्ञान था। आपको इस टिप को अपनी आदतों पर लागू करने के लिए इंजीनियर होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडमिल पर रहते हुए देखने के लिए बस अपने पसंदीदा शो डाउनलोड करना या कुछ कार्य लक्ष्यों को मारने के बाद नेटफ्लिक्स के आधे घंटे के साथ खुद को पुरस्कृत करना दोनों आपकी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके हैं। इसे आसान बनाएं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेरी उसेलमैन ने अपने फिल्म फोटोग्राफी छात्रों को सेमेस्टर के अंत में प्रस्तुत की जाने वाली एक परियोजना सौंपी। शुरू करने के लिए उन्होंने छात्रों को 2 समूहों में विभाजित किया। पहले समूह को बताया गया था कि उनका ग्रेड उनके द्वारा सबमिट की गई तस्वीरों की मात्रा पर निर्भर था। उदाहरण के लिए 100 तस्वीरों ने A के, 90 तस्वीरों को B, 80 को C और इसी तरह अर्जित किया। हालांकि दूसरे समूह को सिर्फ एक फोटो की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि किस समूह ने सेमेस्टर के अंत में बेहतर ग्रेड अर्जित किया है? मात्रा समूह। लेकिन क्यों? आप देखते हैं, मात्रा समूह सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में अपने कौशल को सुधारने में सक्षम था, जबकि गुणवत्ता समूह ने अपना समय केवल एक फोटो को परिपूर्ण बनाने में बिताया। इस अवधारणा को हमारी आदतों पर भी लागू किया जा सकता है। अक्सर लोग सबसे अच्छे दृष्टिकोण का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे कभी कार्रवाई न करें। वे शोध, योजना और रणनीति बना सकते हैं, लेकिन कभी भी उन आदतों पर कार्य नहीं करते हैं जो वे बनाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी आदत में महारत हासिल करने की कुंजी यह चिंता करना बंद करना है कि एक नई आदत बनाने में कितना समय लगेगा। इसके बजाय इसे आसान बनाएं और बस इसे करें। मनुष्य के रूप में हम में से कई लोग वह करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आसान है। एक आदत को जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी ही कम संभावना है कि हम इसे दोहराएं। बेशक एक कठिन आदत को आसान बनाना असंभव लग सकता है, लेकिन सबसे कठिन आदतों को भी आसान बनाने के लिए कई टिप्स और ट्रिक्स हैं। उदाहरण के लिए, उत्सव, जन्मदिन, संवेदना आदि के लिए कार्ड भेजने की आदत एक अच्छी आदत है, लेकिन स्टोर में बाहर जाने, एक को चुनने, एक संदेश लिखने और अंत में इसे बाहर भेजने का प्रयास घर्षण पैदा करता है और हमें ऐसा करने की संभावना कम करता है। हालांकि लेखक की पत्नी ने कार्ड भेजने की आदत को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक हैक बनाया है। बल्क में कार्ड खरीदने और उन्हें घर में संग्रहित करने से लेखक और उनकी पत्नी कार्ड भेजने के माध्यम से पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। उन्होंने प्रक्रिया को आसान बना दिया। अब उन्हें कार्ड खरीदने के लिए स्टोर पर जाने के प्रयास से नहीं गुजरना पड़ता है। आप इस टूल का उपयोग बुरी आदतों को रोकने के लिए भी कर सकते हैं। बुरी आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे करना अव्यावहारिक बना दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप काम से घर आने पर टीवी देखने की आदत को तोड़ना चाहते हैं, तो टीवी को अनप्लग करें और बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें। आपको टीवी चालू करने के प्रयास से गुजरने और अपना समय एक नई, स्वस्थ आदत बनाने में लगने की संभावना कम होगी। आदत बनाने को आसान बनाने का एक और तरीका 2 मिनट के नियम के माध्यम से है। नियम का आधार छोटी शुरुआत करना और आदत को शुरू करना आसान बनाना है। उदाहरण के लिए, अपने आप को यह बताने के बजाय कि आपको कक्षा के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है, आप मूल बातें शुरू कर सकते हैं और अपने आप को मेरे नोट्स खोलने के लिए कह सकते हैं। या हो सकता है कि आप काम के बाद कुछ योग करने की आदत बनाना चाहते हैं। कहने के बजाय मुझे 30 मिनट योग करने की जरूरत है, अपने आप से कहें, मेरी योग चटाई निकालो। आदत को सरल चरणों में तोड़कर आप आदत को बनाना आसान बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको दीर्घकालिक आदतें बनाने की अधिक संभावना होगी। इसे संतोषजनक बनाएं। दीर्घकालिक आदत बनाने का अंतिम चरण इसे संतोषजनक बनाना है। सफल कंपनियां इस अवधारणा को समझती हैं और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए, टूथपेस्ट निर्माताओं ने बड़ी सफलता देखी जब उन्होंने अपने उत्पादों में मिंट जोड़ा। मिंट ने लोगों को अपने दांतों को ब्रश करने के कार्य का आनंद लेने की अनुमति दी, क्योंकि इससे एक संतोषजनक, मिंटी ताज़ा भावना पैदा हुई। यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है, तो इसे फिर से दोहराया नहीं जा सकता है। 1990 के दशक में स्टीफन लुबी ने कराची, पाकिस्तान के एक पड़ोस में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता के रूप में काम किया।
अपने समय के दौरान लुबी ने स्थानीय बच्चों के बीच दस्त में 52% की कमी हासिल की। इसके अलावा निमोनिया की दर में 48% और त्वचा संक्रमण में 35% की गिरावट आई है। उसने यह कैसे हासिल किया? अच्छा साबुन पेश करके। यदि आप एक पश्चिमी समाज में पले बढ़े हैं, तो आप एक बुनियादी स्वच्छता कौशल के रूप में हाथ धोने के महत्व को समझते हैं। बेशक पाकिस्तानी पड़ोस के स्थानीय लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन वे हाथ धोने की स्वस्थ आदत बनाने में विफल रहे। लुबी ने हाथ धोने के कार्य को एक संतोषजनक अनुभव बनाने के लिए एक अच्छे साबुन की आवश्यकता को पहचाना। इसलिए उन्होंने पड़ोस में एक प्रीमियम साबुन पेश करने के लिए प्रॉक्टर और गैम्बल के साथ भागीदारी की। प्रतीत होता है कि रातों रात हाथ धोना संतोषजनक हो गया। नया साबुन अच्छी तरह से लथपथ था और अच्छी खुशबू आ रही थी। लोगों ने अब सुखद अनुभव का आनंद लिया और अपने हाथ धोने की आदत बना ली। हमारे हाथ धोने या हमारे दांत ब्रश करने से तत्काल संतुष्टि मिलती है, कई अन्य आदतें नहीं होती हैं। इसे विलंबित इनाम वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम हर दिन काम पर जाते हैं, लेकिन तनख्वाह प्राप्त करने का इनाम महीने के अंत तक नहीं आ सकता है। इसी तरह आप हर सुबह जिम जाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप हफ्तों या महीनों बाद तक वजन घटाने और टोन्ड मांसपेशियों के पुरस्कार नहीं देखेंगे। दूसरी ओर, जिन आदतों के परिणामस्वरूप तत्काल संतुष्टि होती है, उनमें देरी के परिणाम दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि लोग अभी भी धूम्रपान करते हैं जब वे जानते हैं जोखिम उनके जीवन को खर्च कर सकता है। कैंसर का परिणाम 20 साल बाद तक नहीं आ सकता है, लेकिन फिलहाल यह तनाव से राहत देता है और निकोटीन लालसा को संतुष्ट करता है। इन विलंबित परिणामों और विलंबित पुरस्कारों के कारण उन आदतों के लिए तत्काल संतुष्टि संलग्न करना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक अपने दोस्तों के बारे में बताता है जो खाने के लिए बाहर जाने की आदत को लात मारना चाहते थे ताकि वे स्वस्थ हो सकें और अधिक पैसे बचा सकें। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बचत खाता खोला जिसे उन्होंने ट्रिप टू यूरोप नाम दिया, और हर बार जब वे भोजन से बचते थे तो उन्होंने खाते में $50 स्थानांतरित कर दिए। पैसे को अपनी बचत में जाते हुए देखकर तत्काल संतुष्टि की भावना पैदा हुई, इसलिए इसने उन्हें आदत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी आदत को संतोषजनक बना दिया और आखिरकार उन्होंने दीर्घकालिक पुरस्कार देखे जब उन्होंने अपनी यात्रा बुक करने के लिए पर्याप्त पैसा बचाया। आदत ट्रैकिंग का महत्व। एक बुरी आदत को मारना या एक अच्छी आदत को लागू करना कठिन हो सकता है। हालांकि यह प्रगति करने के लिए संतोषजनक है, कभी कभी उस संतुष्टि में देरी होती है जिससे हमें उन स्वस्थ आदतों को छोड़ना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम प्रगति के दृश्य साक्ष्य चाहते हैं जो हम हमेशा धूम्रपान जैसी आदतों को लात मारते समय नहीं देखते हैं। सौभाग्य से आदत ट्रैकिंग को लागू करके अपनी प्रगति को नेत्रहीन रूप से मापने के तरीके हैं। आदत ट्रैकिंग यह सुनिश्चित करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है कि आप ट्रैक पर रह रहे हैं। हालांकि यह तकनीक कोई नई बात नहीं है। वास्तव में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सफलतापूर्वक अपनी आदतों को ट्रैक किया, जिन्होंने 20 साल की उम्र में हर जगह एक पुस्तिका ले जाना शुरू कर दिया। अपनी पुस्तिका में फ्रैंकलिन ने हर बार अपने 13 व्यक्तिगत गुणों का पालन करने के लिए दर्ज किया। उनके गुणों में तुच्छ बातचीत की तरह बचने के लिए गतिविधियां शामिल थीं, लेकिन इसमें वे चीजें भी शामिल थीं जो उन्हें हर दिन करनी चाहिए, जैसे हमेशा कुछ उपयोगी करना। हर रात फ्रैंकलिन अपनी सफलताओं को रिकॉर्ड करेंगे, अपनी स्वस्थ आदतों की एक दृश्य डायरी बनाएंगे। सबसे सरल तकनीक यह है कि जब आप अपनी वांछित दैनिक आदतों को पूरा करते हैं तो कैलेंडर का उपयोग करें। जब आप कैलेंडर या डायरी के माध्यम से अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन आदतों का पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। ट्रैकिंग न केवल स्पष्ट है और आपकी प्रगति का एक दृश्य उपाय बनाता है, बल्कि यह एक आकर्षक, संतोषजनक आदत भी है। दिन के अंत में जब आप जो कुछ भी पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं उसे पूरा कर लेते हैं, तो आप प्रत्येक दिन पार करने की कार्रवाई में प्रत्याशा की भावना महसूस करेंगे। शोध से यह भी पता चला है कि ज्यादातर लोग जो वजन घटाने, रक्तचाप कम करने और धूम्रपान छोड़ने जैसे लक्ष्यों पर अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में सुधार होने की संभावना अधिक होती है जो नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त
एक जवाबदेही भागीदार होने या आदत अनुबंध को लागू करने से सब कुछ बदल सकता है। जिस तरह लोग संतोषजनक अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं, वे ऐसे अनुभव से बचने की भी संभावना रखते हैं जो दर्दनाक या महंगा है। दूसरे शब्दों में, व्यवहार तब बदलता है जब वहां होता है एक तत्काल परिणाम। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों को कक्षा में दिखाने की अधिक संभावना है यदि उपस्थिति उनके ग्रेड को प्रभावित करती है। छात्र नहीं दिखाने के परिणामों को जानते हैं, इसलिए वे करते हैं। इसी तरह आप सकारात्मक आदतें बनाने में मदद करने के लिए उसी तर्क को लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नैशविले में एक उद्यमी ब्रायन हैरिस ने उसे काम करने के लिए काम पर रखने के लिए एक आदत अनुबंध बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी और निजी ट्रेनर दोनों को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था जिसने उन्हें अपना वजन 200 पाउंड तक कम करने के लिए मजबूर किया। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ब्रायन ने अपने भोजन का सेवन ट्रैक किया और प्रत्येक सप्ताह खुद को तौलने के लिए प्रतिबद्ध किया। फिर उसने इन चीजों को नहीं करने के लिए दंड निर्धारित किया। उदाहरण के लिए, यदि वह अपने भोजन के सेवन को ट्रैक करने में विफल रहा तो उसे अपने ट्रेनर को $100 का भुगतान करना होगा, और यदि वह खुद को तौलने में विफल रहा तो उसे अपनी पत्नी को $500 का भुगतान करना होगा। ब्रायन की आदत अनुबंध ने काम किया, न केवल इसलिए कि वह पैसे खोने के बारे में चिंतित था, बल्कि इसलिए भी कि वह इस बात की परवाह करता था कि उसके ट्रेनर और उसकी पत्नी ने उसके बारे में क्या सोचा था। वह उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। वास्तव में, यह जानकर कि कोई आपको देख रहा है, सफलता के लिए पर्याप्त प्रेरणा हो सकती है। यही कारण है कि एक जवाबदेही साथी प्राप्त करना या आदत अनुबंध पर हस्ताक्षर करना स्वस्थ आदतों को लागू करने में अच्छी तरह से काम करता है। अंतिम सारांश। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि बड़े बदलाव करना सफलता की कुंजी है, यह छोटी चीजें हैं जो हम हर दिन करते हैं जो हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतें भविष्य में हमारे द्वारा बनने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम लंबे, सफल जीवन जीने के लिए स्वस्थ आदतों को अपनाएं। बेशक यह करने की तुलना में आसान कहा जाता है, क्योंकि नई आदतें बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। सौभाग्य से आज नई आदतों को लागू करने में आपकी मदद करने के लिए कई टिप्स और ट्रिक्स हैं। आदत बनाने के 4 कानूनों में इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना शामिल है। जब आप अपनी आदतों को एक आकर्षक, आसान और संतोषजनक अनुभव बना सकते हैं, तो आप उनके साथ बने रहने की अधिक संभावना रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक जवाबदेही साथी और एक आदत अनुबंध आपको नई, स्वस्थ आदतों को शुरू करने या बुरी आदतों को लात मारने में और भी मदद करेगा। एटॉमिक हैबिट्स ऑडियो बुक यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह बुक पसंद आई है तो कृपया हमारी अन्य ऑडियो बुक्स भी सुनें। मैं हमेशा आपके लिए नए और रोमांचक अध्याय लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप हमें बुक का सजेशन भी दे सकते हैं। आपके समर्थन और समय के लिए धन्यवाद।